कथा प्रारंभ हो तो है सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए गुरुदेव भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन जाहि मनोहर जोरी शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई सब चित वै चित मन मतिलाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे जय जय सीता राम हरे। मनहु मृगी मृग देख दिया से राजा राजा राम हरे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि हरे हरे रामा राम हरे। पूछत यति स्नेह सकुचाई राधे राधे श्याम हरे। प्रेम के प्यासे हुए गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य को छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागह पाए कहें बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही तिय सुबाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ कह पूछते हुए डरती हैं। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी बिलगु न मानव जाने गंवारी। राजकुमार दो सहज सलोने इनते लही दुत मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरितावनील और स्वर्णकांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नैन सियावर रामचंद्र जी की जय। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोजल जाव निहारे सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुन स्नेहमय मंजुल बानी सकुचि सिय मन महुम सुकानी। ये हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कराई। तिनहि बिलोकत धरनी दोह सकोच सकुचत बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृगु नयनी बोली मधुर बचन पिक भयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच पर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे।
बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियत न चितई बोह कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरी छे नयनने, निज पति कहे उते नय सिय शयनने। बई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाय पर बहुविध देहि, आशीष सदा सुहागिन हो तुम, जब लग महि अहि शीस सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। कथा विसर्जन हो तु है, विदा हो हनुमान, गुरु जी भगवान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।